मैं 33 साल का हूँ और मैं एक स्ट्रगलिंग डे ट्रेडर हूँ पिछले 2 साल से। मैं 2010 में घर से निकल गया था फर्दर स्टडीज़ के लिए। उससे पहले मैं हर चीज़ में मम्मी पापा के ऊपर डिपेंडेंट था। खाना खाना, कपड़े धोना, बिस्तर ठीक करना, बीमारी होने से डॉक्टर दिखाना, रूम साफ़ करना, कुछ भी बोलो, हर बेसिक काम के लिए मैं मम्मी पापा के ऊपर डिपेंडेंट था। तो जब हॉस्टल आया तो सब कुछ खुद करना सीखना पड़ा, इंडिपेंडेंटली सोचने लगा। और उस वक्त मेरा कॉलेज भी शुरू हुआ था 2010 को। तो बहुत सारे दोस्त मिले उस वक्त कॉलेज में, और मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड भी मिला जो एक लड़की थी। हम इतने करीब थे ना, ऑलमोस्ट 5 इयर्स, कि सबको यही लगता था कि हम लोग कपल्स थे, बट एक्चुअली थे नहीं, सिर्फ दोस्त ही थे। दिन का शुरू होता था उसके मैसेज के साथ और रात का एंड भी उसका मैसेज के साथ। इतने ही करीब थे हम लोग। कॉलेज वांग करके मूवी देखने चले जाते थे या फिर कैंटीन में सारा दिन बैठ के बस बातें करते रहते थे। तो अगर तुम लोग अगर इंस्टाग्राम देखोगे या फिर मेरा मोबाइल का मेमोरी देखोगे तो बस उसी का फोटो ही मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगा था कि ये दोस्ती कभी मतलब ऐसे ही रहेगा सारा जिंदगी, कभी छूटेगा नहीं, क्योंकि हम लोग इतने करीब थे। तो जिंदगी भर हम लोग ऐसे ही बातें करते रहेंगे। बट बाद में उसकी शादी हो गई और धीरे धीरे हमारा बातचीत भी कम हो गया। अभी हम साल में सिर्फ 2 ही बार बातें करते हैं, एक मेरा बर्थडे में और उसके बर्थडे में। तो बस हैप्पी बर्थडे विश करते और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि झगड़ा वगड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे ही दूर हो गए टाइम के साथ। तो क्या मैं इस चीज से सैड हूं? हाँ, हूं थोड़ा सा, बट यही जिंदगी है, राइट। हम जितने बड़े होते हैं उतने ही लोग छूटते चले जाते हैं, फ्रेंड्स छूटते चले जाते हैं, रिलेटिव्स छूटते चले जाते हैं, और ऐसा टाइम आता है जब पेरेंट्स भी छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं क्यों बता रहा हूं आपको? ये कोई सैड वीडियो नहीं है। थोड़ा सैड हो सकता है स्टार्टिंग में, बट ये ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट ए सैड वीडियो। ये सैड वीडियो नहीं है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि जितने लोग छूटते चले जाएंगे, राइट, उतना ही आप इंडिपेंडेंटली सोचना शुरू करोगे जिंदगी में। जब आप इंडिपेंडेंटली सोचना शुरू करोगे तभी आपका ग्रोथ स्टार्ट होगा, लाइफ में भी और ट्रेडिंग में भी। तो अगर आपके पास ये 5 मैंने साइकोलॉजिकल क्वालिटीज निकाले, अगर आपके पास ये 5 साइकोलॉजिकल क्वालिटीज है तो मेरा बिलीव करो कि आप ट्रेडिंग में बहुत आगे जाने वाले। आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता अगर ये 5 क्वालिटीज आपके पास है। बस इसका डाउन साइड ये है कि शायद इस प्रोसेस में आप अपने दोस्तों को खो दोगे टाइम के साथ, बिकॉज आपका लेवल ऑफ थिंकिंग उनके साथ मैच नहीं करेगा। आपका लेवल ऑफ थिंकिंग बहुत बहुत ही ऊपर चला जाएगा। फर्स्ट क्वालिटी ये है कि आपको प्रॉब्लम्स अकेला सॉल्व करना पसंद है। जितना भी प्रॉब्लम है, जो भी है। मैंने रियल में बंदा देखा है जो 0 से मिलियनियर बना है बस इसी क्वालिटी की वजह से। यकीन मानो, बस यही क्वालिटी की वजह से बंदा इतना लाइफ में ग्रो करता है। मेरे आंखों के सामने हुआ है वो चीज। जब कोई प्रॉब्लम आता था, छोटा या बड़ा, वो डायरेक्ट उसको सॉल्व करने में लग जाता था वो बंदा। वो चाहे तो लोगों से हेल्प ले सकता था क्योंकि उसका नेटवर्क बहुत बड़ा था, बट वो लेता नहीं था। अपने प्रॉब्लम्स, अपने इमोशंस अपने पास ही रखता था। वो बोलता था कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ही मजा है, उसको स्ट्रेस लेने में ही मजा है। तो मैं सोचता था कि क्या बकवास है, स्ट्रेस लेने में कैसे मजा हो सकता है? ऐसे ही कुछ भी बोलता रहता है। बट उसको स्ट्रेस लेने में मजा था। जब से ट्रेडिंग में घुसा हूं, राइट, तब से रियलाइज हो रहा है कि अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। कोई मेरा प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। इससे कैरेक्टर बिल्ड होता है यार। ट्रेडिंग में कुछ काम नहीं कर रहा है तो सोचो, और सोचो क्यों काम नहीं कर रहा है। अपनी गलतियों को निकालो, उसको फिक्स करो। इसी तो ग्रोथ होगा, राइट। ना कि ये मेरे साथ क्यों हुआ है, भगवान नहीं चाहता कि मैं सक्सेसफुल बनूं, ऑपरेटर्स ही मुझे टारगेट करते रहते हैं।
नहीं ब्रो, इतना डिपेंडेंट माइंडसेट से नहीं होगा। अब क्या ही बोलूं, मेरे ग्रुप में इतने सारे बंदे हैं कि बेसिक्स प्रोफॉर्म रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, इतना बेसिक चीजें। अरे भाई रूल्स क्या है इसका, इसमें क्रिप्टो पेमेंट अलाउड है कि नहीं, अरे भाई ये तो देखो खुद, एटलीस्ट ये तो करो खुद ब खुद, ये तो बेसिक्स है भाई। अच्छा जो भी हो, सेकंड क्वालिटी है कि आप गलती करने से डरते नहीं हो। डूबने में ही मजा है भाई, तैर के नदी पार करने में कोई मजा नहीं है। अगर तैरते टाइम डूबते हो, फिर उठते हो, फिर डूबते हो, फिर उठते हो, तभी मजा है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को प्यार करते हो और वो इजीली आपके मिल जाए, शादी हो जाए, बट नहीं, वो ज्यादा लास्ट भी नहीं करता वो शादी, वो मजा ही नहीं है। रिजेक्शन खाना जरूरी है, फैमिली रिजेक्ट करना पड़ेगा, लड़की रिजेक्ट या फिर लड़का रिजेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद अगर मिलेगा तो उसमें मजा है। हम लोग जब तक मिस्टेक्स नहीं करेंगे तब तक इंप्रूव भी नहीं करेंगे। हम लोग ऐसे सोसाइटी पे बड़े हुए हैं जहां पे फेलियर्स को या फिर गलतियों को बहुत बुरी तरह से देखा जाता है, भाई तू फेलियर है। बट तुम्हें इंप्रूव करना है तो फेल होना ही पड़ेगा। ऐसा कोई बंदा है नहीं कि उसने बस जन्म लिया और उसी से ही अच्छा है, सब चीज में एकदम परफेक्ट है। बिना फेल किए अगर कोई इंप्रूव कर सकता है तो मुझे बताना, मैं वेट कर रहा हूं, सच में वेट कर रहा हूं। फेल करने से जानोगे कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, कौन सी चीज तुमको रोक रही है, राइट। अगर प्रॉब्लम ही नहीं पता तो उसको सॉल्व कैसे करोगे तुम। सो फेल करने से डरो मत यार। फेल करो और अकाउंट्स ब्लो करो और लॉस करो, जानबूझ के नहीं, बट अपना 100% दे के। जब उसको लॉस हो तो उसको देखो कि इसमें क्यों लॉस हो रहा है, क्या इंप्रूव कर सकता हूं। एग्जॉस्टिंग है ये चीज, बट दिस इज द वे। 3 नंबर क्वालिटी ये है कि वो बंदा हमेशा आप खुद को लेके बिजी है। आप पड़ोस के लड़के कितने कमा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसकी बंदी किसके साथ भाग गई है, कौन से देश में किस देश पे वार कर दिया है, कौन इस बार इलेक्शन जीतेगा, नहीं भाई नहीं, इन सब से कोई मतलब नहीं है। इन सब से मुझे पता है कि उसका लाइफ इंप्रूव नहीं होने वाला, उसका बिल्स पे नहीं होने वाला। आप वो बंदा खुद को लेके ही बिजी है, अपने क्राफ्ट को लेके ही बिजी है, उसी में ही बिजी रहता है। टाइम ही नहीं मिलता दूसरे चीज सोचने के लिए। आपका ब्रेन इतना ऑक्यूपाइड रहता है, राइट, सेल्फ इंप्रूवमेंट लेके, कि आप नहाते सोते खाते सोचते हो कि अगर मैं उसको ऐसा करता तो ऐसा होता, अगर मैं उस ट्रेड को ऐसा लेता तो वो ऐसा होता। ऐसा टाइप का आपका थिंकिंग चलता रहता है उस बंदे का जो ग्रो कर रहा है सच में। यही तो लक्षण है फोकस्ड लाइफ का। और तुम्हें पता है कि ये तुम्हारे अंदर है, तुम्हें पता है, राइट, ये तुम्हारे अंदर है, तुम फोकस्ड हो। बस कभी कभी थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, बट फिर भी तुम वापस आते हो उसी जगह पे। पर टाइम लग सकता है, ऑब्वियसली ट्रेडिंग में टाइम लग सकता है, बट तुम करोगे। अगर ये तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक है, क्वालिटी है, तो तुम करोगे, तुम देखना तुम करोगे। 4th क्वालिटी है कि तुम अपने एक्शंस का या फिर रिजल्ट का 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। कुछ गलत हुआ तो तुम कभी मार्केट को, ब्रोकर को या किसी और को ब्लेम नहीं करते, बोलते हो ये मेरी गलती है, मैं ही इसको फिक्स करूंगा। ये तुम्हारा कैरेक्टर है। विन हुआ, क्रेडिट अपनी स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन को देते हो। ये क्वालिटी तुम्हें अंदर से ना बहुत स्ट्रांग बना देती है। अगर ये क्वालिटी नहीं है तो तुम कुछ साल बाद यही बोलने वाले हो कि मार्केट पे कोई पैसा नहीं है, सब स्कैम है, इंस्टीट्यूशंस और ब्रोकर मिलके हमें ही बना रहे हैं। पता है ना क्या बना रहे हैं? प्योर ट्रेडिंग, प्योर गैम्बलिंग है, पूरा गवर्नमेंट और सेबी का वो खेला चल रहा है, हम लोग बस नाच रहे हैं। ब्लेम दूसरों पे दोगे जब तुम फेल करोगे तो क्या मतलब तुम आओगे एंड उन सब पे पैसा लेके चले जाओगे? इतना इजी है। तुम मार्केट पे आओगे और इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट से पैसा लेके चले जाओगे जस्ट बिकॉज तुमने बहुत मेहनत कर दी, बहुत लॉस कर दी, बहुत कुछ सीख लिया, हो गया, इनफ हो गया, मतलब अभी तो तुम्हारे लिए इनफ है, तुम प्रॉफिटेबल बनना चाहिए। नहीं ब्रो, नहीं बनोगे ऐसा। मार्केट में जब लॉसेस होता है
तो गलती हमेशा अपनी ही होती है यार, ये दिमाग में बिठा लो। हम हमेशा अपनी होती है, 100% यू आर रिस्पॉन्सिबल। 5 नंबर और लास्ट क्वालिटी है कि आपको क्रिटिसिज्म आप आसानी से ले पाते हो, अच्छे से ले पाते हो क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। आप अगर एक ऐसे बंदे हो जो पॉजिटिव या निगेटिव क्रिटिसिज्म ले नहीं सकते तो समझ लेना तुम्हारा ईगो जो है राइट वो बहुत बड़ा है। अरे ऐसा ट्रेडिंग नहीं करते, किसी ने बोल दिया। अच्छा ऐसा ट्रेडिंग नहीं करते तो कैसा करते? तू कौन सा झुंझुनवाले का बाप है बे? ये ट्रेड में लॉस होगा, अच्छा देखते हैं लॉस होता है या प्रॉफिट। एंड अगर प्रॉफिट हो गया तो बोलोगे कल का लौंडा मुझे सिखाता है ट्रेडिंग कैसा होता है। तुम अभी भी अनप्रॉफिटेबल हो, तो तू कौन सा उखाड़ लिया अपनी जिंदगी में? ये सब जो रिप्लाईज दे रहे हो राइट, वो आप नहीं दे रहे हो, आपका ईगो दे रहा है। ईगो अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो व्हाट इज ईगो यार? ईगो आपका एक फॉल्स आइडेंटिटी है जो आपका मेमोरीज और पास्ट एक्सपीरियंस से क्रिएट होता है। ये एक सेल्फिश, इविल, एनर्जी कंज्यूमिंग एंटिटी है। इसी ईगो की वजह से ही तो सारा ह्यूमन सिविलाइजेशन का वार होता है, मारपीट होता है, झगड़े फसाद होता रहता है। मुझे उसने बेइज्जती कर दी, इसका बदला तो मैं लूंगा। नहीं, तुम नहीं ले रहे हो, तुम्हारा ईगो ले रहा है इसका बदला। वो ईगो बोल रहा है। आपका रियल आइडेंटिटी तो अंदर है भाई, शांत है, सो रहा है। जब आप क्रिटिसिज्म लेने लगोगे राइट कामली, तो आप इंप्रूव करने लगोगे हर एक एरिया में। क्या हुआ किसी ने बोल दिया कि ट्रेडिंग नहीं आता तो सीख रहे हैं, आ जाएगा भाई। क्या हुआ अगर किसी ने बोल दिया कि इस ट्रेड में लॉस होगा, अगर लॉस होगा तो ठीक है भाई, ऐसे दे देंगे, इतना क्या है, हर ट्रेड थोड़ी ना जीतेंगे, नेक्स्ट ट्रेड देख लेंगे। तो ये 5 क्वालिटी अगर आप में है तो मैं सच में बिलीव करता हूं कि आप बहुत आगे जाने वाले हो। तो अगर बस इसका डाउन साइड ये है कि अगर ये सब 5 क्वालिटी आप में है राइट, तो आपका थिंकिंग एंड माइंडसेट डिफरेंट होगा मेजॉरिटी से। जब आपका थिंकिंग एंड माइंडसेट डिफरेंट होगा तो आपको अपने थिंकिंग के लोग कम ही मिलेंगे। आप अपने दोस्तों को अवॉइड करोगे, पार्टीज जाना अवॉइड करोगे, फैमिलीज गैदरिंग अवॉइड करोगे। इसलिए नहीं कि आप इंट्रोवर्ट हो, इसीलिए कि आपको अच्छा नहीं लगता है यार ये सब कंपनीज। अभी आपको अभी अपना कंपनी ही अच्छा लगता है। अगर ये वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। और कोई नहीं करने वाला लाइक सब्सक्राइब आपका चैनल का भैया। कुछ हम्म भी नहीं होगा, आप ऐसे ही यूट्यूब बनाते रहोगे। हाँ सही बोल रहा हूँ। क्या देख रहे हो भाई? क्या हुआ? हम्म गुस्सा आ रहा है क्या? क्या देख रहे हो? अरे अरे अरे